व्युत्पादन के द्वारा अनुमापकता का आधार कर दिया जाए तो आधेय शक्ति वहां रहने पर भी अनुमिति यथार्थ नहीं होगी। जैसे कोई कहे कि जो सींग वाली है वो गाय है, तो यहाँ पर जो श्रृंगित्व है माने सींग वाला, जो श्रृंगित्व में आधेय शक्ति है, आधेय शक्ति तो है क्योंकि कोई ना कोई आधार होगा ही ना सींग का, तो ये आधेय शक्ति तो है, पर गाय का अनुमान कराने के लिए उसमें सहज शक्ति नहीं है। सींग वाला तो कोई भी हो सकता है, भैंस भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, तो यहाँ व्याप्ति नहीं है ना। अभिप्राय यह है कि केवल आधेय शक्ति को व्याप्ति मानने पर सर्वत्र भ्रांति स्थलों में अहेतु पर हेतुता की प्रसक्ति हो जाएगी, माने दुष्ट हेतु बन जाएगा। फिर वो दुष्ट हेतु को ही अहेतु कहा, यहाँ अहेतु को भी हेतु माना जाने लगेगा। तो इन सब भावनाओं को प्रकट करने के लिए आचार्य ने 31 नंबर सूत्र में क्या कहा था, निज शक्ति उद्भव। तो उद्भव पद का सन्निवेश किया है। उद्भव माने हेतु की सहचर्य या अनुमापकता रूप निज शक्ति का उद्भव, उद्भव माने प्रकट होना, ज्ञात होना, ये व्युत्पादन के द्वारा ही होता है। व्युत्पादन माने व्याप्ति के ज्ञान से ही होता है, इसलिए पंचशिख के विचार की भावना इसी में अंतर्निहित है। तो दोनों का इन्होंने सामंजस्य कर दिया, दोनों विचारों का। निज शक्ति भी है व्याप्ति, पर उसके साथ साथ उसमें आधेय शक्ति जरूर होनी चाहिए, उसका कोई आधार का भी ज्ञान होना चाहिए। निज शक्ति ठीक है, धुआं का अपना एक धर्म है, पर उस धुआं का वो जो धूम है उसकी अग्नि के साथ संबंध है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। उस व्याप्ति का ज्ञान यदि नहीं है तो मात्र धूम को देख करके अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते हैं। सींग की, कौन से सींग की किस प्राणी के साथ व्याप्ति है ये यदि नहीं पता है तो मात्र सींग को देख करके किसी प्राणी का अनुमान नहीं कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के सींग हिरण के होते हैं, ये गाय के होते हैं, ये भैंस के होते हैं, ऐसे बकरी के होते हैं, तब तो पता लग जाएगा। और केवल मात्र उस शक्ति से नहीं होगा। तो निज शक्ति का और निज शक्ति उद्भव कह दिया इन्होंने, उन दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तब हमें अनुमान प्रमाण से ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। अब मूल विषय पे आ रहे हैं। ये प्रधान आदि अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने के लिए, क्योंकि बात चल रही थी सृष्टि की, रचना की, तो ये कह रहे हैं प्रधान आदि जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनको जानने के लिए उपयोगी अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग व्याप्ति का निरूपण करके अब प्रसंगवश शब्द प्रमाण की स्पष्टता और दृढ़ता के लिए सूत्रकार शब्द और अर्थ के संबंध का भी उपादन करते हैं। क्योंकि श्रुति लिंग आदि भी कहा था ना, तो लिंग माने अनुमान प्रमाण, तो उसमें फिर व्याप्ति आदि पूरा समझा दिया कि भाई आप अनुमान प्रमाण से ठीक ठीक ज्ञान तभी कर सकते हैं जब आपको व्याप्ति का ज्ञान हो, नहीं तो उससे पहले तो फिर जो लोक में जिसको अनुमान या अंदाजा कहा जाता है वैसे अंदाजा लगाएंगे तो वो कभी ठीक भी होगा कभी गलत भी होगा। और दूसरा जो था श्रुति, श्रुति का मतलब शब्द प्रमाण, तो अब शब्द प्रमाण के बारे में भी थोड़ा बता रहे हैं। तो इसमें सूत्र बोलिए, वाच्यवाचक भाव संबंध शब्दार्थयोः। शब्द और अर्थ में संबंध क्या है, क्योंकि ये तो शब्द प्रमाण जो है वो तो शब्द स्वरूप वाला ही है, तो वो जो शास्त्र है उन शब्दों में और वो जिस अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है उन अर्थों में कौन सा संबंध है, तो कह रहे हैं वाच्यवाचक भाव संबंध है उनमें। शब्द और अर्थ का परस्पर वाच्यवाचक भाव संबंध होता है। अर्थ का बोधन कराने के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है। शब्द बोधन कराता है या अर्थ को बतलाता है, और अर्थ बोधित होता है या बतलाया जाता है। जैसे गो या घट शब्द से हम एक विशेष पशु की या जल आहरण आदि का जो साधन है घड़ा, उस अर्थ को समझते हैं और कहते भी हैं। तो इस प्रकार गो या घट शब्द उस अर्थ का वाचक है। गो शब्द अर्थ का वाचक है, अर्थात शब्द वाचक है और अर्थ वाच्य है।
अर्थ और शब्द का यह वाच्यवाचक भाव संबंध माना गया है, अन्य तादात्म्य आदि संबंध संभव नहीं है। शब्द और अर्थ में और कोई संबंध नहीं बनेगा, एक ही संबंध बनेगा, वाच्यवाचक भाव संबंध। यदि तादात्म्य संबंध हो तो मोदक कहने पर लड्डू से मुंह भर जाना चाहिए। तादात्म्य मतलब वैसा ही होना, जैसे बोला और वैसा ही हो गया, तो तब तो मोदक कहते ही लड्डू मुंह में। तो ऐसे होता नहीं, ये आपने पढ़ ही रखा है पहले भी। असी कहने पर तलवार से मुंह कट जाना चाहिए। अग्निपद का उच्चारण करते ही मुंह जल जाना चाहिए, दग्ध हो जाना चाहिए, पर ऐसा कदापि होता नहीं है। तो इससे क्या परिणाम निकला कि अर्थ जो है वो शब्द का आत्मा या स्वरूप नहीं है, बल्कि क्या है, वाच्यवाचक संबंध है इनमें। अतः उनका तादात्म्य में संबंध नहीं होता है। प्रत्येक शब्द में मुख्य रूप से किसी एक और कभी अनेक अर्थ को बोधन कराने की शक्ति निहित रहती है, उसी का नाम वाचकता शक्ति है, और वही अभिधा है। वह शक्ति सहज है, पर उसका जान लेना ही व्यवहार या साधक होता है। उसे जाने बिना हम शब्द से अर्थ का बोध नहीं कर सकते, उस शक्ति को जाने बिना। इसी का नाम संकेत है। अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोध कराता है, ये जान लेना ही उस शब्द का उस अर्थ में संकेत कहा जाता है। तो शब्द और अर्थ का परस्पर वाच्यवाचक भाव संबंध है। अगर इस संबंध को हम नहीं जानेंगे तो केवल शब्द हैं वो हमारे लिए शब्द ही रह जाएंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर कोई मलयालम के, तेलुगु के, कन्नड़ के शब्द बोलें तो क्या आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो शब्द तो आपके कान में सुनाई दे रहा है, पर वो शब्द का जो अर्थ है, जिसका ये शब्द वाचक है, उसका जो वाच्य है वो आपके ध्यान में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप भूखे मर रहे हैं और आपको कोई कन्नड़ में बोले कि वहां पर इतने अच्छे अच्छे फल रखे हैं, उसको जाके खा लो। अली तुम्बा हण्णु इदे, अली होगी तिंडी, ऐसे कोई बोल दे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोला है मैंने बोला वहां बहुत सारे फल रखे हैं, जाओ और खा लो। तो इस व्यक्ति ने शब्द तो सुने जो मैंने बोला, पर इन शब्दों का जो अर्थ है वो फल उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये शब्द जिसका वाचक है वो वाच्य का संबंध हमें नहीं पता है। तो वाच्यवाचक संबंध जब पता होगा तो हम उसका अर्थ या उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो वहां पर कहा तज्जपस तदर्थ भावना, अर्थ की भावना करना जरूरी है। वो किस अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है तब वो सार्थक होगा। वो शब्द उस अर्थ तक पहुंच जाएंगे तब। अर्थ तक नहीं पहुंचे तो शब्द ही हैं फिर। तो शब्द की पहुंच कहां तक है? आकाश तक, हमारे कर्ण से जाकर के और उस आकाश में वो लीन हो जाएंगे, बस खत्म। प्रत्येक शब्द में मुख्य रूप से किसी एक या कभी कभी अनेक, किसी एक अर्थ को या कभी कभी अनेक अर्थ को बोधन कराने की शक्ति निहित रहती है। उसी का नाम वाचकता शक्ति है, वही अभिधा है, वही सहज शक्ति सहज है, पर उसका जान लेना ही व्यवहार का साधक होता है। उसे जाने बिना हम शब्द से अर्थ का बोध नहीं कर सकते। इसी का नाम संकेत है। अमुक शब्द का अमुक अर्थ बोध कराता है, ये जान लेना ही उस शब्द का उस अर्थ में संकेत कहा जाता है। तो इस प्रकार शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक भाव संबंध स्पष्ट होता है। यह शक्ति ग्रह या संकेत किन निमित्तों से हो पाता है, कैसे होता है ये वाच्यवाचक भाव संबंध या शक्ति ग्रह या संकेत, ये किन निमित्तों से होता है? तो उसको बता रहे हैं। त्रिभिः संबंध सिद्धि ही, शब्द और अर्थ में जो संबंध है उस संबंध की सिद्धि कैसे होती है? तीन साधन है उसके, तीन तरह से होती है वो। शब्द और अर्थ के वाच्यवाचक भाव संबंध का निश्चय हमें तीन साधनों से होता है। ऐसे शक्ति ग्रह के वे तीन साधन कौन से हैं? तो व्याख्याकारों ने परंपरा के द्वारा बताया। पहला तो है आप्तोपदेश,
आप्तों ने हमें बता दिया, हमारे को जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे घर में, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उन्होंने बता दिया कि बच्चा पूछता है ये क्या है, गाय को सामने देख करके, तो बुजुर्ग बता देते हैं बेटा ये गाय है। फिर वो पूछता है ये क्या है, तो हम कहते हैं ये पौधा है। तो ऐसे पूछता रहता है ना बच्चा, जिज्ञासा करता रहता है, और हम उसको बताते रहते हैं, तो वो अपने दिमाग में उसको रख लेता है और बाद में वो सारी जिंदगी उसका प्रयोग करता है। तो ये वाच्यवाचक संबंध जो है, एक बार बताने से भूल भी जाएगा तो 2 बार बताएंगे, दोबारा पूछेगा वो, तीसरी बार पूछेगा। एक बार जब उसके दिमाग में ये बैठ गया तो फिर वो किसी भी स्थान में जाकर के उसको पहचान लेगा। उसी बच्चे से 10, 20, 100 बार बताने के बाद किसी अन्यत्र स्थान में जाकर के पूछें कि ये क्या है बाबू, तो बोलेगा गाय है, क्योंकि वो संबंध उसके दिमाग में बैठ गया। तो इसमें साधन क्या था? आप्तोपदेश, आप्तों का उपदेश, ये एक साधन है वाच्यवाचक संबंध बताने में। दूसरा वृद्ध व्यवहार। अच्छा, जो मैंने बताया वो वृद्ध व्यवहार में आएगा। आप्तोपदेश मतलब जो शिष्ट जनों का कथन है उसको आप्तोपदेश कह दिया। दूसरा वृद्ध व्यवहार, और तीसरा प्रसिद्ध पद समानाधिकरण्य। जो व्यक्ति जिस वस्तु को यथार्थ रूप में जानता है वह उस विषय में आप्त कहा जाता है, तो उसके उपदेश से हम अर्थ को जान लेते हैं। आप्तों ने कहा ये घट है, तो हम घट शब्द से उस विशेष अर्थ को जानने लगते हैं। दूसरा शक्ति ग्रह का साधन है वृद्ध व्यवहार। एक अनुभवी वृद्ध ने दूसरे से कहा गाय ले आओ, और वो गाय ले आया। एक वृद्ध व्यक्ति ने किसी बड़े ही व्यक्ति को कहा कि भाई गाय ले आओ, और समीप में बैठा हुआ बालक उस शब्द को सुन रहा था। एक तो आप्तोपदेश, दूसरा वृद्धों का व्यवहार, बड़ों का व्यवहार। बड़ों के व्यवहार से भी पता चल जाता है ना कि ये किसको क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं बच्चा वहां पर बैठ करके सुन रहा है, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए जाने वाले पशु को भी देखता है। पहले गाय को देखा, फिर किसी और को देखा, अश्वादी को देखा, तो वो जान लेता है कि गाय इस पशु का वाचक है या गाय इस पशु का नाम है, ऐसे उसको पता लग जाता है। 2-3 बार देखता है। जब वृद्ध कहता है कि शुक्ला गऊ को ले आओ या कृष्णा गऊ को ले आओ, तो ये कहते हुए वो सुनता है, और दूसरा पुरुष उसी के अनुसार उस पशु को ले आता है। तो अव्युत्पन्न बालक उससे शुक्ल और कृष्ण शब्दों के अर्थ को जान लेता है, और उसके अनंतर स्वयं वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। तो ये दूसरा साधन हो गया आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार। और तीसरा साधन है प्रसिद्ध पद समानाधिकरण्य, अर्थात प्रसिद्ध पद सानिध्य। प्रसिद्ध पद का अर्थ है अपने द्वारा प्रथम जाना हुआ या निश्चय किया हुआ, उसके संपर्क से हम उसके सहयोगी या दूसरे शब्द के अर्थ को भी जान लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि वसंत में आम के वृक्ष पर पिक बोल रहा है, तो हमने, सुनने वाले ने ये क्या जाना हुआ था? वसंत ऋतु को जानता है, वो आम को भी जानता है। वसंत ऋतु में आम का बोर फूलने पर कोयल बोला करती है। अब उसको पिक का अर्थ तो आता नहीं था, आम को आम का आता था, वसंत ऋतु का भी आता था। तो ये जो प्रसिद्ध अर्थ थे वसंत और आम, तो इनके संयोग से उसने पिक का अर्थ भी जान लिया कि कोयल ही होगा जरूर। तो ये क्या हो गया? प्रसिद्ध अर्थ के समानाधिकरण से, प्रसिद्ध पद समानाधिकरण ने, माने कोई 2 चीजों का हमें पता है तो हम तीसरे का भी अर्थ निकाल ही लेते हैं। तो ये 3 साधन हैं वाच्यवाचक संबंध को जानने के लिए। व्याख्याकारों ने शक्ति ग्रह के अन्य साधनों का भी वर्णन किया है। इनका संग्राहक एक पद्य परंपरा से प्रसिद्ध है। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमानक कोशाप्त व्याख्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धः। तो इसमें ये आ गया, इसमें व्याकरण, उपमान, व्याकरण से पता चलता है, सादृश्य से पता चलता है, शब्दकोश से पता चलता है, आप्तों के वाक्य से पता चलता है, वृद्धों के व्यवहार से पता चलता है, वाक्य शेष से पता चलता है, और विवरण से पता चल जाता है।
और प्रसिद्ध पद सानिध्य साधनों का उल्लेख है, उससे भी पता चल जाता है। पर ये सब उपयुक्त 3 जो मुख्य साधन है उसी में आ जाते हैं, उन्हीं का विस्तार है। ये 3 के अतिरिक्त शेष जो 5 हैं उनका समावेश इन 3 में ही हो जाता है। विधि वाक्य, सिद्धार्थ वाक्य दोनों अर्थ के बोधक हैं। तो सूत्रकार ने कहा 2 प्रकार के वाक्य बताए हैं इन्होंने। विधि वाक्य, विधि वाक्य वो होते हैं जो विधान करते हैं किसी चीज का, ऐसा करें। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, ये क्या है? विधि वाक्य, विधान किया जा रहा है। एक होता है सिद्धार्थ, जिसका अर्थ सिद्ध हो गया, वो जो कहा जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो वाक्य हैं ये अर्थ के बोधक हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं सूत्रकार, न कार्ये नियमा उभयथा दर्शनात्। कार्ये, कार्य माने क्रिया में या विधि वाक्य में जो ऊपर कहा शब्दार्थ संबंध, उक्त शब्दार्थ संबंध है, अन्यत्र नहीं, ऐसा नियम नहीं है। न कार्ये नियम, यानी कार्य में, विधि वाक्यों में ये नियम नहीं है। वहां पर उभयथा दर्शनात्, दोनों ही दोनों में देखे जाने से, विधि वाक्य और सिद्धार्थ वाक्य। कार्य अर्थात केवल क्रियाबोधक वाक्य में वाच्यवाचक भाव संबंध रहता है, ऐसा नियम नहीं है। कार्य का अर्थ यहाँ पर क्या है? क्रियाबोधक वाक्य, जिसमें क्रिया को बताया जा रहा है, केवल जहाँ विधान किया जा रहा है किसी क्रिया का, उसमें ही वाच्यवाचक भाव संबंध होता है, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि दोनों प्रकार के वाक्यों में समान रूप से अर्थबोधकता शक्ति देखी जाती है। जैसे अहर अह संध्याम उपासीत, ये कैसा वाक्य है? विधि वाक्य है कि अर्थ सिद्ध है? ये प्रतिदिन संध्या उपासना करनी चाहिए, क्या है ये? विधान किया जा रहा है ना, ये विधि वाक्य है। अहर अह संध्याम उपासीत अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यादि विधि वाक्यों में जैसे संध्या उपासना और अग्निहोत्र होम का बोध होता है, इसी प्रकार हरिर देवाधिदेव, हरि जो हैं वो देवों के भी देव हैं, ये कैसा वाक्य है? सिद्धार्थ वाक्य, सिद्ध है ना ये। जगतपति, जगत अधिपति ईश्वर, इस सारे जगत का अधिपति कौन है? ईश्वर। पुत्रस्ते जातः, आपके पुत्र हो गया है। तो इत्यादि वाक्यों में विधि न होने पर भी वाच्यवाचक भाव का संबंध तो बोध हो ही रहा है। तो अर्थ बोध के लिए शक्ति ग्रह आवश्यक है, वह चाहे विधि वाक्य में प्रयुक्त हो या सिद्ध वाक्य में। लोक में सिद्ध पद में शक्ति ग्रह देखा जाता है, पर वेद का अर्थ अतीन्द्रिय है। लोक में तो अर्थ दिख जाते हैं, पर वेद में जो अर्थ बताया जिन शब्दों से वो अतीन्द्रिय हैं, वो दिखते नहीं हैं। तो वहां विधि में ही अर्थ बोधता संभव हो सकती है, तो इसलिए वहां विधान ज्यादा किया गया है। तो ये कह रहे हैं लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति ही। जैसे लोक में कोई शब्द बोलते हैं और फिर उसकी व्युत्पत्ति भी देखी जाती, वो अर्थ भी हमें पता लग जाता है। तो इसी को लेकर के वेदार्थ प्रतीति, वेद में भी जो शब्द कहे हैं उनके भी कोई अर्थ होते हैं, इसकी प्रतीति होती है। लोके व्युत्पन्नस्य, लोक में शब्दार्थ के जाने हुए को, उस व्यक्ति को वेदार्थ प्रतीति, वेद के अर्थ का भी ज्ञान हो जाता है। लोक में व्युत्पन्न पुरुष को वेदार्थ की प्रतीति हो जाती है। जो व्यक्ति लोक में शब्द शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे वेद के अर्थ के ज्ञान में भी सुविधा से प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोक में शब्द शक्ति भिन्न है और वेद में भिन्न है। यह एव लौकिका त एव वैदिका, वैदिका शब्दाः, तो ऐसी कहावत है। लोक से वेद में जो विशेषता है आगे उसको जानने का यत्न करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शब्द शक्ति का प्रकार उभयत्र एक ही है। शब्द शक्ति क्या है? जो शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वाच्यवाचक भाव संबंध। जो वाचक है, शब्द तो वाचक है, तो जरूर इसका कोई वाच्य भी है। तो लोक में तो वाच्य हम देख लेते हैं,
पर जो वेद के शब्द हैं उनका जो वाच्य है वो दिखाई नहीं देता है। पर ये लौकिक व्यक्ति इस न्याय के अनुसार यह एव लौकिकास्तैव वैदिका शब्दः, इस न्याय के अनुसार वो उनके अर्थ को भी, उसके अर्थ तक भी वो पहुंच जाता है। तो कह रहे हैं वेदार्थ के अतीन्द्रिय होने के आधार पर जिज्ञासु शंका करता है कि ये जो वेद हैं ये कैसे हैं, अपौरुषेय। न त्रिभिः अपौरुषेयत्वात् वेदस्य तदर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वात्। कह रहे हैं जहां आपने लोक में ये तीन साधन बताए ना वाच्यवाचक भाव को जानने के लिए, पहला आप्तोपदेश, दूसरा वृद्ध व्यवहार, तीसरा प्रसिद्ध ज्ञान से के साथ समानाधिकरण ने। तो कह रहे हैं ये तीनों लोक में तो ठीक है जान लेंगे पर वेद में नहीं हो पाएगा। न त्रिभी, इन तीन साधनों के द्वारा शब्दों का, वेद के शब्दों का अर्थ नहीं जान सकते हैं हम। क्यों नहीं जान सकते हैं, अपौरुषेयत्वात्, क्योंकि वेद तो अपौरुषेय हैं। अब यहाँ से ये प्रसंग चलेगा कि वेद सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय के अनुसार वेद पौरुषेय हैं या अपौरुषेय हैं। ये एक बड़ा प्रसिद्ध वो बनता है प्रश्न, तो इसको लिख लो और इसके नोट्स बना लेना। यहां से ये प्रसंग शुरू होगा। तो ये कह रहे हैं न त्रिभी अपौरुषेयत्वात्, वेदस्य अपौरुषेयत्वात्, वेद के अपौरुषेय होने से, और तद अर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वात्, और उनके जो अर्थ भी हैं वो कैसे हैं, अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से दिखाई नहीं देते ना। वहां पर जो प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, जीव, इनके जो वर्णन है वो तो दिखाई तो नहीं देते इंद्रियों से। तो कह रहे वेद के अपौरुषेय होने के कारण तथा वेदार्थ के अतीन्द्रिय होने के कारण उक्त तीन साधनों से वेद में शक्ति ग्रह संभव नहीं है। और जब शक्ति ग्रह नहीं होगा तो वेदार्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है। शक्ति ग्रह के तीन साधन आपने बताए थे, आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद सानिध्य। वेद के अपौरुषेय होने से उनमें आप्तोपदिष्टता संभव नहीं है, क्योंकि वो किसी पुरुष ने नहीं बनाए ना, तो आप्तोपदेश नहीं उसमें संभव नहीं है। वेद प्रतिपाद्य अर्थ के अतीन्द्रिय होने के कारण वृद्ध व्यवहार की भी वहां पर संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वेद शब्द में शक्ति ग्रह न होने से वेदार्थ का ज्ञान असंभव है, संभव नहीं है। अनिरुद्ध और महादेव ने इस सूत्र का अर्थ दूसरी तरह से किया है कि लोक के समान वेद में शक्ति ग्रह तभी संभव हो सकता है जब वेद का पौरुषेय माना जाए, पर वेद के अपौरुषेय होने से लोक के समान वेद में शक्ति ग्रह मानना युक्त नहीं है। अपौरुषेयत्व तीन हेतुओं से स्पष्ट होता है, ईश्वर का निराकरण, अन्य किसी कर्ता या वक्ता का संभव न होना, और पुरुष का भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि से युक्त होना। ईश्वर निराकरण का तात्पर्य यही समझना चाहिए कि वह अशरीरी होने के कारण वेद का निर्माता या वक्ता संभव नहीं हो सकता। इन्होंने दूसरा अर्थ कर दिया। यदि कहा जाए कि कोई विशिष्ट जीव ही वेद का वक्ता मान लेना चाहिए, माने अपौरुषेय ना माने उसको। अपौरुषेय का अर्थ हम ये कहेंगे कि कोई सामान्य पुरुष ने नहीं बनाई, बल्कि किसी ऋषि तुल्य विशेष मनुष्य ने वेदों को बनाया, ऐसा मान लें तो कह रहे हैं जो भ्रांति आदि से रहित हों यह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वेदार्थ अतीन्द्रिय हैं। अल्पज्य अल्पशक्ति जीव अतीन्द्रिय अर्थों के प्रतिपादन में कैसे समर्थ हो सकेगा। इसलिए लोक के समान वेद में शक्ति ग्रह संभव नहीं है। तो तब वेदार्थ का ज्ञान कैसे संभव होगा, तो उसका उपाय बता रहे हैं। न यज्ञादेहे स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात्। कोई व्यक्ति कहे कि जी यज्ञ याग आदि करेंगे तो उससे वेद का अर्थ हमें समझ में आ जाएगा पुण्य करते करते, तो ये कह रहे हैं न यज्ञादे, कह रहे नहीं, यज्ञ आदि से भी आपको वेद का अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्वरूप तो धर्मत्वम वैशिष्ट्यात्। यज्ञ आदि का जो स्वरूप है उस स्वरूप से धर्मत्वम, धर्म होना तो समझ में आता है, लेकिन वैशिष्ट्यात्
वैशिष्ट्यात मतलब विशेष धर्म, स्वर्ग आदि में जाते हैं, इससे धर्म होगा, धर्म का फल क्या है, विशेष स्थान में जन्म होना। पर वेद का अर्थ तो समझ में नहीं आएगा। उक्त शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्वरूप से यज्ञ आदि को वेद विहित माना जाता है। वेद का अर्थ यज्ञ आदि है, और यज्ञ विविध सामग्री आदि से युक्त क्रिया अनुष्ठान का नाम है। वह सब दधि, घृत, साकल्य समित आदि सामग्री और क्रियात्मक अनुष्ठान अतीन्द्रिय नहीं है, वो तो इंद्रियों से ही होता है। ऐसा अनुष्ठान स्वर्ग आदि विशिष्ट फलों का साधन है। इसलिए यदि वेद का अर्थ यज्ञ याग आदि के द्वारा ही अभिप्रेत है, तब तो वो इंद्रिय ग्राह्य ही हो गया। तो वेदार्थ को अतीन्द्रिय कहना फिर असंगत हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष सूत्र के उत्तर अर्ध भाग का ये समाधान किया कि वेद का तात्पर्य यज्ञ याग में समझकर यह समाधान है। जब इंद्रिय ग्राह्य अर्थ का वेद प्रतिपादन करता है, तब लोक के समान वेद में भी शक्ति ग्रह संभव होगा। तो आगे कह रहे हैं वेदार्थ की, ये दूसरे का अर्थ में नहीं पढ़ रही हूँ, वेदार्थ की अतीन्द्रियता का समाधान करके वेद के अपौरुषेय होने से उसमें आप्तोपदेश के अभाव का समाधान कर रहे हैं। निज शक्ति व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते। वेद की निज शक्ति माने जो स्वाभाविक शक्ति है, शब्दार्थ संबंध व्युत्पत्त्या, व्युत्पत्ति प्रतिपादन उपदेश के द्वारा व्यवच्छिद्यते, उसको अलग अलग जान लिया जाता है। वेद के अपौरुषेय होने पर भी वेद शब्दों की जो निज अपनी स्वाभाविक शक्ति है, अर्थात शब्द और अर्थ का जो संबंध है, वह आदि ऋषियों की व्युत्पत्ति अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस जानकारी के द्वारा व्यवस्था पूर्वक उसका उपदेश किया जाता है। अभिप्राय यह है कि वेद शब्दों की अर्थबोधन शक्ति स्वाभाविक है। उसमें जो वेद में जो शब्द हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये बोध कराने की शक्ति उनमें स्वाभाविक है। आदि सर्ग में आदि ऋषि अचिंत्य शक्ति भगवान की प्रेरणा और अपनी प्रतिभा से शब्दार्थ संबंध का बोध होने पर, अर्थात ये जान लेने पर कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ का बोधक है, उसी रूप में व्यवस्था के साथ वे उसका उपदेश करते हैं। जिस प्रकार उन्हें शब्दोच्चारण की प्रेरणा प्राप्त होती है, उसी प्रकार शब्दार्थ संबंध की भी, तो उसके अनुसार वे शब्दार्थ का उपदेश करते हैं। इतने अंश को लेकर वेद शब्दों में भी आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध सानिध्य तीनों अर्थबोधन साधनों की संभावना स्पष्ट हो जाती है। ये कह रहे हैं वो जो शब्दों में शक्ति है, तो सृष्टि के आदि में उन ऋषियों को ये प्रेरणा हो जाती है कि इस शब्द का ये अर्थ है, और फिर वो परंपरा से, श्रुति परंपरा से सबको पता लग जाएगा। तो अपौरुषेय होते हुए भी उसके अर्थ को जानना असंभव नहीं है। आप्तोपदेश से भी जानेंगे, फिर ऐसे आप्त पुरुषों ने जो व्यवहार किया वो ही वृद्ध व्यवहार हो जाएगा। और उसी तरह से तीसरा जो प्रसिद्ध पद से समानाधिकरण होने से जिनका नहीं पता है उसको भी हम जान लेंगे, तो इसका जानना भी संभव है। तो शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।